हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अल्फा मेंटर्स। क्लास 10th में टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट जो क्लासेस हैं वहां पर हमने रिफ्लेक्शन का पार्ट कंप्लीट कर दिया था। आज थोड़ी सी क्लास को हम चेंज करेंगे। क्लास चेंज मतलब यूं नहीं कि दूसरी क्लास में बोर्ड लेके जाएंगे, यही रहेंगे, कुछ अलग तरीके से अपने लाइट का बिहेवियर स्टडी करेंगे। जैसे अपना चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आपने पूरा समझा, लाइट इंसिडेंट हुई, सरफेस पे गिरी और रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। रिफ्रैक्शन का पार्ट थोड़ा सा समझते हैं, फिर देखते हैं कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक्चुअल में लाइट का पाथ आपको आज दिखेगा, वेट करो थोड़ा सा, जादू होगा आज क्लास में, जादू। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, छोटा सा एक टॉपिक लेंगे, फिर सेगमेंट चेंज करेंगे अपना। देखिए लास्ट क्लासेस में आपने देखा कि लाइट एक मीडियम में जा रही है और उसका जो पाथ है वो चेंज नहीं हुआ। जब सरफेस पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होके पास होगी, सेम मीडियम में गई। आप सोचो कि आपकी लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम कैसे चेंज हो रहा है? जैसे सपोज दैट आप गाड़ी चलाते हैं, एकदम खुली रोड है, आप बुलेट चला रहे हैं 150 की स्पीड में, कोई रोकने वाला है नहीं, ठीक है। और वहीं आपको दिखता है कि बहुत सारा ट्रैफिक है, पुलिस वाले खड़े, डंडा लेके, हेलमेट चालान कट रहा है आपका। आप क्या करेंगे? गाड़ी स्लो करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, तो आपका पाथ चेंज होगा, आप डेविएट होंगे। सेम वैसा ही लाइट के साथ होता है। जब लाइट को दिखता है कि सड़क खुली है तो एकदम फुल स्पीड से जाएगी, लेकिन जैसे ही बीच में कोई वर्दी में दिख गया, डंडा लेके खड़ा है कि भैया आजा, आज तो चालान काटना है, बहुत दिन से कमाई नहीं हुई अपनी, तो आप क्या करेंगे? पाथ चेंज करेंगे। वैसे लाइट के साथ होगा। तो रिफ्रैक्शन क्या बताता है कि जब मीडियम चेंज होगा तो लाइट का जो पाथ है वो चेंज होगा, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। कई बार चलते चलते हम भी डेविएट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर होते हैं। क्लास में डेविएशन बहुत सारा रहता है, तो वो नहीं रखना अभी क्लास में, आज लाइट का डेविएशन पढ़ेंगे। तो आपने क्या किया कि मीडियम चेंज कर दिया। अब मीडियम कैसे चेंज करेंगे? तो मीडियम पे आते हैं। लाइट के केसेस में ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, दो अलग अलग टाइप से आप मीडियम को डिफाइन करेंगे। कौन से मीडियम? तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन मीडियम। एक लिया आपने ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर का मतलब सड़क खाली है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आप 150 की स्पीड में अपनी बुलेट चला रहे हैं। दूसरा आपने लिया ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब ये हो गया कि आपको दिख गया बीच में एक हवलदार और आपकी स्पीड हो गई स्लो, आपने पहन लिया हेलमेट और एकदम रूल्स को आप फॉलो करने लग गए। घर पे कोई नहीं होता, हम क्या करते हैं? घर पे आतंक मचा के रखते हैं, और जब पता है पेरेंट्स बैठे हैं, डंडा चप्पल आएगी उड़ते हुए मम्मी की, चुपचाप शांत होकर बैठ जाते हैं। इस बार क्या है? मीडियम चेंज हुआ अपना। तो लाइट के साथ सेम बिहेवियर है। ऑप्टिकली रेयरर का मीडियम मतलब ये हो गया कि उसके पाथ में जो है वो डेविएशन के लिए मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है नहीं प्रेजेंट होंगे। जैसे एयर है या वैक्यूम है, लाइट फुल स्पीड से जाएगी अपनी। कौन सी स्पीड से? आपको पता है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। लेकिन अगर कोई डेंसर मीडियम आता है, वाटर है, डेंसर मीडियम भी दो मीडियम के कंपैरिजन में आएगा। जैसे मान लो एक तरफ आपने ले लिया वैक्यूम, या सपोज दैट मैंने ले लिया एयर। अब दूसरी तरफ मैं मीडियम लेता हूं वाटर, या फिर मैं लेता हूं ग्लास। एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में ये कैसे होंगे? ऑप्टिकली डेंसर होंगे। डेंसिटी का मतलब ये वहां पे मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी नहीं है, ये डेंसिटी जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी है। मीडियम क्या कर रहा है? लाइट के पाथ को चेंज कर रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम में जा रही है और उसके पाथ में कोई चेंजेस आता है, तो उसको आप कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो क्या कहेंगे आप इसको? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या हुई? बेंड हुई, डेविएट हुई अपने पाथ से एट द सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। अब ये सेपरेशन ऑफ टू मीडिया का मतलब क्या होता है? एक डायग्राम से देखते हैं। ये मान लो कि अपने पास में एयर है और यहां पे कोई डेंसर मीडियम है, मान लो आपने ले लिया वाटर। यहां से क्या होगा? अपनी ऑप्टिकल रे जो लाइट है वो इंसिडेंट होगी। आज जो भी थ्योरी पढ़ेंगे ना, या अभी तक जो थ्योरी पढ़ी, आज उसको सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इंसिडेंट लाइट रे कौन सी हुई, रिफ्लेक्टेड कौन सी हुई, रिफ्रैक्टेड कौन सी हुई, कैसे पाथ चेंज हुआ, सब आज आप
क्लास में जादू देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। लास्ट क्लासेस में देखा था कि नॉर्मल के थ्रू जो है वो लाइट का पाथ अपन चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से इंसिडेंट रे, वही जो सरफेस पे इनकमिंग लाइट है जो उस मीडियम के या सेपरेशन पे इनकमिंग हो रही है, आ रही है, गिर रही है, उसको आप वही कहेंगे इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल है ये हो जाएगा अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कह देंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां क्या होगा कि देखो मीडियम अलग है, ये अपने पास में एयर है और ये अपने पास में वाटर है। जब आपको पता है रोड खाली है स्पीड तेज होगी, लेकिन अगर ट्रैफिक है, पुलिस वाले खड़े हैं, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। यहां पे क्या होगा, लाइट की स्पीड कम होगी और वो बेंड हो जाएगी, इस वजह से पाथ से डेविएट हो गई। और ये जो लाइट इस बार गई है वहां पे क्या था, रिफ्लेक्टेड थी, ये है अपनी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल है अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक बेसिक आइडिया है लाइट के बिहेवियर का जब उसका मीडियम चेंज हो रहा है। थ्योरेटिकल पार्ट क्या कहता है, एक से दूसरे मीडियम में गई, लाइट का पाथ चेंज होगा। जो हमारी रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जा रही थी, इस बार क्या हो गई, बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। मीडियम चेंज होता है नॉर्मल की तरफ, है नॉर्मल से वो कैसे भी जा सकती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, देखो यहाँ पे दोनों मीडियम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। तो यहां से क्या हो गया, लाइट का पाथ चेंज हो गया। ये था पॉइंट अपना। तो ये क्या है, एक्चुअल में दो अलग अलग मीडियम आ गए और लाइट का पाथ चेंज हुआ, ये रिफ्रैक्शन है। अब थ्योरेटिकली आपने बहुत पढ़ लिया, आज आते हैं कि सर इनको दिखाओ कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। वो रिफ्लेक्शन रोज देखता है, तू कांच में अपनी शक्ल देख रहा है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन ही तो है। आज लाइट का रिफ्लेक्शन करके दिखाते हैं वो कैसे पाथ पे ट्रेवल करती है। चलें, तो सबसे पहले आते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन पे। लास्ट क्लासेस में देखा कि सर लाइट एक सरफेस पे इंसिडेंट हुई, पाथ चेंज हुआ और उसी मीडियम में वापस चली गई। देखिए ये जो है एक रिफ्लेक्शन के लिए अपन कैसे समझेंगे, मैं यहां से क्या करूंगा, इस लेजर से इंसिडेंट लाइट डालूंगा। ये जो सरफेस है ये एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जैसे बिहेव करेगी। जो लाइट यहां इंसिडेंट होगी वो टकरा के, देखो कुछ पार्ट इसमें पेनिट्रेट करेगा, इसमें से पास होगा, उसकी बात नहीं करेंगे। कुछ पार्ट लाइट का क्या होगा, उसी मीडियम में बेंड हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये जो अल्फा मैटर के ऊपर लाइट गिर रही है ये क्या है, ये अपनी इंसिडेंट रे है। और ये क्या कर रहा है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस वजह से देखो बोर्ड के ऊपर आपको एक डॉट दिख रहा होगा ब्लर सा, तो वो रिफ्लेक्शन है। अब लेजर से जो लाइट गई है अल्फा मैटर के ऊपर वो इंसिडेंट रे, और अल्फा मैटर से टकरा के जो बोर्ड पे आ रही है वो क्या है, अपनी रिफ्लेक्टेड रे। और इसी अल्फा मैटर पे जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है, जो 90 की लाइन पास हो रही है, उसके थ्रू ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल कि सर कैसे रिफ्लेक्शन हुआ, गौर से देखें। फिर अगर मैं देखो एंगल चेंज करता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन ने क्या पढ़ा था, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से जाएगी। मैं अगर आई चेंज कर रहा हूं, मैं इसको क्या करता हूं, बेंड करता हूं, तो ये भी देखो बेंड हो रहा है आई। फिर बढ़ाया तो ये भी बढ़ता गया, लाइट अवे जा रही है। ये क्या है, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब इस सरफेस पे लाइट गिरी, इंसिडेंट हुई, सरफेस ने लाइट के कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ होते हैं सरफेस पे। अगर प्योर स्मूथ सरफेस है, जैसे प्लेन मिरर है या मिरर की बात करते हैं, तो वहां रिफ्लेक्शन होता है। अदर सरफेसेस पे क्या होगा कि कुछ पार्ट उसी मीडियम में जाएगा रिफ्लेक्ट होके, कुछ पार्ट उस मीडियम को क्रॉस करे चला जाएगा रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं क्या, रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है लाइट का। अभी तक तो अपन ने थ्योरी की क्लास पढ़ी थी, आज आप उस पाथ को देख सकते हैं। देखो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पे और सीधा अपने बोर्ड के ऊपर जा रही है। अब मैं लेजर को सही रखता हूँ और इसको अगर चेंज करता हूं तो भी लाइट का पाथ क्या होगा, देखो नॉर्मल के साथ कैसे बिहेव करता है। मैं इसको चेंज कर रहा हूं और लाइट का पाथ अपना चेंज होता जा रहा है। जो रिफ्लेक्शन था देखो पास आ रहा है और दूर जा रहा है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल चेंज हुआ, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई और आर दोनों चेंज हुए।
और लाइट अपनी पाथ में रिटर्न होगी। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जिसको आप कहते हैं, यही बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है। आई बात समझ में? ये क्या था अपना रिफ्लेक्शन था। अब मान लो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर रिफ्लेक्शन को तो देख लिया, अब रिफ्रैक्शन को कैसे दिखाओगे, तो उस पे भी आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो अपना जादू का कर्तव्य है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया। ग्लास में आपको पानी दिख रहा होगा, है ना, इसमें पानी नहीं है, इसके साथ में क्या है, चीनी मिक्स है, शुगर। मैं क्या करूंगा, यहां से लाइट को इंसिडेंट करूंगा और आपको इसके अंदर लाइट की बीम जो है वो पास होते हुए दिखेगी। हमने पढ़ा है कि सर अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट ट्रेवल तो करेगी लेकिन स्पीड चेंज होगी, पाथ चेंज होगा, दोनों अपन देखते हैं कैसे हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इससे लाइट एंटर करवाता हूं अपने इस सॉल्यूशन के थ्रू। देखिए आपको लाइट की बीम जो है वो पास होती हुई दिख रही होगी इसमें से। अब वहां से आपको बेंडिंग दिखेगी नहीं, लेकिन जब आप घर में अगर ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन आप घर में भी कर सकते हैं इजीली बना के, तो यहां से जब मेरी तरफ से आप अगर देखोगे, मेरी नजरों से देखना पड़ेगा तब दिखेगा आपको, तो यहां पे आपको लाइट का जो पाथ है वो बेंड होते हुए दिखेगा। कैसे बेंड होते हुए दिखेगा, इरफान पठान की बॉल आती है रिवर्स स्विंग होते हुए, तो अंदर से आपको दिखेगा ये तो सर स्विंग हो रही है, सीधी जा ही नहीं रही। यही तो क्या है, लाइट का रिफ्रैक्शन है। एक और पॉइंट पे लेके बात करते हैं। मैं क्या करता हूं, इस बार टॉप से लाइट को इंसिडेंट करवाता हूं। ये देखो, अब जो वाटर के अंदर से लाइट जा रही है वो कैसी है, वो रिफ्रैक्टेड है। इसका कहीं ना कहीं ऊपर जो है रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो वो रिफ्लेक्टेड का पार्ट है। देखो अपन ने क्या पढ़ा कि सर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों साथ में हो सकता है। तो अंदर से जो लाइट गई है, जो इसमें से पास हो रही है, देखिए आप अगर इसको घर पे परफॉर्म करते हैं तो नीचे आपको जो सरफेस है वहां पे लाइट की बीम दिखेगी, एक पॉइंट। मतलब लाइट हुआ क्या, लाइट एयर से इस सॉल्यूशन में आई, ग्लास को पेनिट्रेट करते हुए पास हो गई। ये लाइट का बिहेवियर है। फिर से देखो, ये जो बीम अंदर जा रही है ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन है। यही तो जादू करता है। जादूगर क्या करते हैं, सारा साइंस पे बेस है। कोई आपको कहे कि जादू दिखाता हूं, बेवकूफ बना रहा है, मेरे पास आना, मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है। देखो ये है अपने लाइट का पाथ, चेंज हुआ, अंदर से जो लाइट गई है वो रिफ्रैक्टेड लाइट है और इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, वापस पानी से बाहर भी आ रही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, कुछ पार्ट्स है जिसमें आप लाइट को पास होते हुए देख सकते हैं। दिख रही है बीम, हाँ या नहीं? अब मेरे को क्या पता चलेगा कि हाँ या नहीं बोला तुमने, तो कमेंट में बताना कि सर लाइट दिखी या नहीं दिखी। और नहीं दिखी तो और भी तरीके लाइट दिखाने के चमका देंगे सबको। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और छोटा सा पार्ट अपन लेते हैं। लेंस से लाइट कैसे पास हो रही है उसकी बात करते हैं। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल लेंस है जिसपे आपको फोकल लेंथ, अपन ने पढ़ा था मिरर के अंदर फोकल लेंथ लिखी होती है। देखो यहाँ फोकल लेंथ लिखी है इस पे, ठीक है। अब पास करवाते हैं इसमें से अपनी इस लाइट को। देखो एक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल बताऊं लेंस से कैसे हो रहा है। आप इसको सामने रखो, आपको जो है वो अल्फाबेट्स दिखेंगे। एयर दिख रही है इसमें से? अब एयर कैसे दिखेगी, एयर दिखती थोड़ी है। अल्फाबेट्स दिख रहे हैं क्या? देखो पास में लाऊंगा ना तो थोड़ा लार्ज होगा, और फिर क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसमें से लाइट को पास करवाते हैं। देखो ये अपना लेंस बोर्ड के सामने, और ये देखो लेंस से पास होके पीछे जो डॉट आ रहा है वो क्या है, वो रिफ्रैक्टेड लाइट है। कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी हो रहा है जो पीछे आपको दीवार पे दिखाई नहीं देगा। कुछ पार्ट मतलब यहां से जो लाइट आई ना, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर सामने दीवार पे चली गई और कुछ पार्ट इसमें से पास हो गया जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। आप इसको अगर थोड़ा सा टेढ़ा रख के देखेंगे ना तो लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है अंदर से। ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस है। ये अपना एक टिपिकल कॉन्वेक्स लेंस है, पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो लाइट क्या हो रही है, पाथ चेंज कर रही है। तुमको जैसे दिखा सड़क पे पुलिस वाला खड़ा है, पाथ चेंज करते हैं अपना। और भी बहुत सारे तरीके से पाथ चेंज होता है, वो करना नहीं है अभी। तो ये क्या है, अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। आप एक मिरर रख के भी लाइट का रिफ्लेक्शन इजीली देख सकते हैं। यहां से लाइट पास हुई, अंदर से पेनिट्रेट होकर चली गई, रिफ्रैक्शन हुआ। मिरर लिया तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर भी जाएगी। क्लियर? मजा आया देख के? ऐसे मजा आएगा अल्फा मेंटर को ज्वाइन करके रखोगे तो। कंटिन्यू ऐसे जो है अपन लेक्चर्स में इसी आइडिया से लेके चलेंगे। आज लाइट दिखाई है, आपको रेनबो भी दिखाएंगे क्लास में, बहुत सारी चीजें देखेंगे। चलिए, तो अब आते हैं कि सर लाइट अगर रिफ्रैक्ट हो रही है तो उसका रीजन क्या है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन ने यहाँ पे कंसेप्ट लिया, ऑप्टिकली रेयर और डेंसर, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है लाइट के रिफ्रैक्शन में। तो उस पे आते हैं। अगर आपसे पूछे कोई
सर लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, क्या बताओगे? सर ने रिफ्रैक्शन किया, हमने देख लिया, क्यों हुआ ये तो सर ही बताएंगे। मैं बताऊं उसके बाद आंसर जाना चाहिए फिर आगे। देखिए यहां पे एक टर्म आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सी टर्म लेके चल रहे हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको देखो सबका घर में नाम अलग अलग है, कोई छोटू है, कोई चिंटू है, कोई पिंटू है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि 2-3 आदमी हो गए, एक ही आदमी रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कुछ बुक्स में म्यू से डिनोट किया रहता है, कहीं पे आपको बुक्स में ये एन से दिख जाएगा। अपन जो है वो म्यू का जो सिंबल है ये लेके चलते हैं, इससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करेंगे। अब सर ये तो बता दिया सिंबल क्या है, नाम वाम आ गए, ये है क्या चीज, इसमें अंदर गणित क्या लग रही है उस पे आता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि आपने देखा लाइट बेंड हुई, अलग अलग मीडियम को पास करी, तो लाइट जब भी दूसरे मीडियम में जाएगी ना तो उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने को ये शो कर रही है कितना लाइट का डेविएशन होगा। किस पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा मीडियम पर, कौन से मीडियम से लाइट कौन से मीडियम में गई थी। एक सिंपल सा पॉइंट लेते हैं, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीडियम चेंज हुआ तो लाइट का पाथ चेंज होगा, मतलब उसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, कुछ टिपिकल मीडियम जैसे ग्लास लेते हैं, वाटर लेते हैं, इनकी बात करेंगे। इनमें लाइट की स्पीड में क्या चेंजेस आएंगे, कितनी स्पीड रहेगी, वो आपको बताएंगे। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा कि ये एक रेशियो है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो रेशियो से डिफाइन हो रही है, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। किस चीज का रेशियो है? कि अपने पास लाइट थी जब आप वैक्यूम में थे, या लाइट वैक्यूम में थी, मतलब आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और सड़क पूरी खाली है, 150 की स्पीड में आप अपने बुलेट को दौड़ाए जा रहे हैं। दूसरा केस बन गया कब? जब आपको दिख गया कि भाई दूर से हवलदार खड़ा है तो चालान कट जाएगा इस बार, तो आपकी स्पीड चेंज हुई, वो आपकी स्पीड आ गई इन मीडियम। पहली बार आप वैक्यूम समझ के चला रहे थे, दूसरी बार में वो क्या आ गया? मीडियम आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है लाइट की दो अलग अलग मीडियम में स्पीड का। इसको जो आप डिनोट करेंगे वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट RI लिखेंगे शॉर्ट में, जिसको म्यू से डिनोट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि इसमें आपने कंपेयर किया है वैक्यूम से। वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड जो है वो मैक्सिमम रहती है, वो अपने लिए बेस है। यहाँ पे जब भी क्या होता है कि आप किसी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो एक बेस लेके चलते हैं। घर में कंपेयर करते हैं, शर्मा जी का लौंडा 100 में से 100 लाया है, तू कितने लेके आया? सर पापा मैं भी 0 लाया हूँ, 2 0 मेरे पास भी है। भाई उसकी 0 के आगे 1 भी तो लगा है, तो वो डिफरेंस है। तो ये क्या है? ये लाइट की स्पीड है अलग अलग मीडियम में। अब मैंने क्या किया कि इसको डिनोट कर दिया C से और इसको डिनोट कर दिया V से। ये अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें आपने उस मीडियम में लाइट इन मीडियम को मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, यहां लिख लेते हैं आगे। C आ गई वैक्यूम में और V आ गई उस मीडियम में। तो जब भी आपको कंपेयर कर रहे हैं शर्मा जी के लौंडे से, तो शर्मा जी का लौंडा क्या हो गया यहाँ पे? वो हो गया एब्सोल्यूट केस। आई बात समझ में? तो यही एब्सोल्यूट केस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसमें आप मीडियम में लाइट की स्पीड को वैक्यूम से कंपेयर करके चलाते हैं। आई बात समझ में? तो लेक्चर को एक बार फिर से देखना, फिर से एक्सपेरिमेंट समझना क्या किया था लाइट के साथ अपन ने। नेक्स्ट क्लास में इस पर डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।